गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो अभी तक आपकी विज्ञान गणित विषय की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है और इससे पहले अपन ने अंग्रेजी विषय को भी पढ़ा था। आज एक बार फिर से अपन अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी की क्लास फिर से प्रारंभ करना जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कोविड-19 महामारी के चलते आपके विद्यालय अभी तक खुल नहीं पाए हैं और इसी वजह से शेखावाटी विद्यालय परिवार का ये एक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप विद्यार्थियों को जो असुविधा हो रही है उसका किसी प्रकार से निराकरण करके आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़े, इसलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस नियमित रूप से लगाई जा रही है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन क्लास 10 इंग्लिश कंपलसरी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कक्षा 10 की जो ग्रामर है वो कुल मिलाकर 40 नंबर की आती है, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल भाग अदा करती है। तो हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। हम पढ़ेंगे टेंस। जो टेंस होता है उसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? काल या समय। अब ये टेंस जो होता है, ये टेंस का जो आपका टॉपिक होता है वो 4 नंबर का होता है। कितने का होता है? 4 नंबर का होता है। और इसके अंदर सवाल क्या आता है? इसके अंदर सवाल आपको दिया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये सवाल आपको दिया जाता है, ये 4 नंबर का सवाल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि नीचे दी गई रिक्त स्थानों के अंदर वर्ब की उपयुक्त फॉर्म भरिए। अब नीचे 4 फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाती है जिनके अंदर एडवर्ब्स जो टेंस की होती है उस एडवर्ब्स को देख के उसके अंदर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको भरनी होती है। ये आपका 4 नंबर का टॉपिक आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा के लिहाज से, इसलिए अपन सबसे पहले टेंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंसेस पढ़ेंगे। तो यदि बात की जाए अपन टेंसेस की, तो आप सभी होनहार विद्यार्थियों, आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी अपन जो ग्रामर है उसकी सबसे बारीक से बारीक जो चीज होती है, छोटी से छोटी चीज जो आपको पहले से आ रही है, फिर भी हम उसको वापस पढ़ेंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, लिखेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर और हमारी परीक्षाओं के अंदर हमें किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो टेंस टेंस के यदि बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टेंस के प्रकार। आप सभी इस बात को जानते हो कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 प्रकार, 3 भाग होते हैं। अब ये टेंस के 3 भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हो। टेंस का पहला भाग जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हो वर्तमान काल। टेंस का दूसरा भाग जो होता है वो होता है पास्ट टेंस, जिसको आप कहते हो भूतकाल, यानी कि जो बीत गया। और टेंस का तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस, जिसको आप कहते हो भविष्यत काल। ये छोटी से छोटी चीजें आप इनके बारे में जानते भी हो, फिर भी अपन इनको वापस पढ़ेंगे। फिर यदि अपन बात की जाए कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रत्येक टेंस जो होता है उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हो। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं।
अब ये चार भाग कौन कौन से होते हैं, शायद आप अच्छी तरह से जानते हो। टेंस का पहला जो भाग होता है उसको आप कहते हो इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, यानी कि साधारण काल। टेंस का दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूज या प्रोग्रेसिव टेंस। जिसको आप कहते हो सतत काल, यानी कि इसके अंदर समय जो है वो नियमित रूप से चलता रहता है। और तीसरा जो टेंस का भाग होता है वो होता है परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण काल। और टेंस का जो चौथा भाग होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको आप कहते हो अपूर्ण सतत काल। तो ये क्या होते हैं, ये टेंस के चार भाग होते हैं। क्या होते हैं, टेंस के चार भाग होते हैं। अब ये प्रत्येक जो भाग होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रत्येक भाग जो होता है इस प्रत्येक भाग से चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं, प्रत्येक भाग से चार प्रकार के वाक्य, यानी कि सेंटेंसेस, चार प्रकार के वाक्य यानी कि सेंटेंसेस बनते हैं। अब ये चार प्रकार के सेंटेंसेस जो बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी यदि बात की जाए तो अपन इनके अंदर सबसे पहला जो होता है वो सेंटेंस, जिसको आप सिंपल सेंटेंस कह दो, या इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कह दो, या इसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, या इसको आप एसेरेटिव सेंटेंस कह दो। इन चारों का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है साधारण या सकारात्मक वाक्य। क्या होता है, साधारण या सकारात्मक वाक्य। साधारण या सकारात्मक वाक्य। टेंस का दूसरा जो भाग, दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हो। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। टेंस का तीसरा जो वाक्य बनता है वो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और टेंस का चौथा और अंतिम जो सेंटेंस बनता है वो बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो ये प्रत्येक टेंस के भाग से चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, चार प्रकार के। तो ये क्या हो गया, ये टेंस का अपना वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण से तात्पर्य सबसे पहले कि टेंस के प्रकार की यदि बात की जाए तो टेंस के तीन प्रकार, तीन भाग होते हैं। कौन कौन से, टेंस के तीन प्रकार होते हैं। सॉरी यहाँ पर भाग लिख दिया, यहाँ पर प्रकार समझ लेना। तो कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंसेज होते हैं। अब ये प्रत्येक जो टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा यदि बात की जाए इसी में तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। दूसरा यदि भाग की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा यदि बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट।
और यदि चौथे की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं। इन प्रत्येक चारों भागों से चार चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं? चार चार प्रकार के वाक्य बनते हैं। कौन कौन से? पहला जो वाक्य, पहला जो सेंटेंस होगा उसको आप चाहे सिंपल सेंटेंस कह दो, या उसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कह दो, या उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, या उसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो आपका वाक्य बनता है वो बनता है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। और तीसरा जो वाक्य बनता है वो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो वाक्य बनता है वो बनता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही कॉमन चीज है, सबसे सरल है, आसान है, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हो, इसके बारे में पढ़ भी रखा है आपने, समझ भी रखा है। फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो पिछली कक्षाओं के अंदर नहीं जुड़ पाए थे, उनकी भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो इन सबको आप नोट करते रहना, लिखते रहना और समझते रहना। अब अपन शुरू करते हैं टेंसों को पढ़ना। तो अपना पहला टेंस कौन सा पढ़ोगे? आप पहला पढ़ोगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन सा होता है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस टेंस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? इस टेंस को अपन हिंदी में कहते हैं साधारण वर्तमान काल। तो देखो ये चीज, अब इसके अंदर जो प्रत्येक टेंस जो होता है उसके अंदर चार चीजें महत्वपूर्ण होती है। और वो चार चीजें जो होती है वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात की जाए इस टेंस की, तो टेंस के अंदर चार चीजें, फोर्थ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो होती है, पहले तो टेंस की पहचान, दूसरी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, तीसरी यूज ऑफ वर्ब और चौथी एडवर्ब। ये चार चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो अपन पहले की यदि बात की जाए तो सबसे पहले पहचान। तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यदि आपको पहचानना हो, यदि आपको कोई हिंदी का वाक्य दिया गया हो और उस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आए? ता है, ती है, ते है, ता हूं, यदि इन शब्दों में से कोई शब्द आए तो आपका वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। दूसरी टेंस की यदि बात की जाए तो उस टेंस की सहायक क्रियाएं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है? डू और डज। ये क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ होगा? तो देखो, जैसे यदि बात की जाए डज की, तो डज का प्रयोग किसके साथ होगा? डज का प्रयोग एक वचन करता, यानी कि सिंगुलर नाउन
सिंगुलर नाउन्स के साथ होगा। अब सिंगुलर नाउन होते कौन कौन से हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनको आप कहते हो एक वचन करता। तो सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वे किसी एक व्यक्ति का नाम। यानी कोई भी जो पर्सन होगा ना, व्यक्ति, वो क्या होगा? एक अकेला जो व्यक्ति पर्सन होगा वो सिंगुलर होगा। फिर दूसरा डू। अब डू सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ होगा? डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल नाउन्स किसके साथ होगा? बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। अब इसी प्रकार से हमें यह भी तो जानना पड़ेगा कि ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं तो प्लूरल नाउन कौन कौन से होते हैं। तो यदि बात की जाए प्लूरल नाउन्स यानी कि बहुवचन कर्ताओं की, कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, वे एक से अधिक व्यक्तियों के नाम। यानी कि मोर देन वन पर्सन। मोर देन वन पर्सन यानी कि एक से अधिक व्यक्ति यदि आ जाते हैं तो आपका नाउन कौन सा होता है? प्लूरल हो जाता है। कौन सा होता है? प्लूरल हो जाता है। फिर यदि अपन बात करते हैं क्रिया का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ वर्ब, तो इस टेंस के अंदर, इस टेंस में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। कौन सी फॉर्म में लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। अब चौथी और महत्वपूर्ण बात जो अपनी टेंस के अंदर होती है वो होती है उस टेंस की एडवर्ब्स। अब ये जो एडवर्ब्स होती है इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। लेकिन जब टेंस पढ़ रहे हैं तो ये टेंस के लिए क्रिया विशेषण जो होती है वो क्या बन जाती है? उस टेंस की पहचान। क्यों बन जाती है उस टेंस की पहचान? इसलिए बन जाती है क्योंकि जो अपने को फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो दिया जाता है उस क्वेश्चन में हमें एक एडवर्ब दे रखी होगी, जिस एडवर्ब से हमें ये पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। इसलिए अपन टेंस के अंदर इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी पहचान। क्या कहते हैं? अंग्रेजी पहचान। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन कौन सी होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स होती है ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, occasionally, properly, once, twice, each, every। ये क्या होती है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब्स होती है। अब इन वर्ड्स में से यदि कोई भी शब्द आपका सेंटेंस के अंदर आ जाए तो निश्चित रूप से आपका सेंटेंस जो होगा वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। तो ये चारों चीजें जो है वो हमें पहले तो सबसे अच्छी तरह से समझनी है। हमें क्या समझना? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वर्तमान काल। अब प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात और पहली महत्वपूर्ण बात कौन सी? पहचान।
यदि आपको कोई हिंदी का वाक्य दिया गया है और उन हिंदी के वाक्यों के अंत में इन शब्दों में से कोई शब्द आया हुआ हो सकता है ताहे हो, तीहे हो, तेहे हो या ताहुम हो, तो आपका सेंटेंस होगा निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। दूसरी यदि बात की जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रियाएं कितनी होती है? दो होती है। कौन कौन सी? डू और डस। फिर अब कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किसके साथ होगा? तो डज जो सहायक क्रिया होगी उसका प्रयोग किसके साथ होगा? एकवचन कर्ता या सिंगुलर नाउन के साथ होगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि एकवचन कर्ता या सिंगुलर नाउन के साथ होगा, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सिंगुलर नाउन्स होते कौन कौन से हैं। तो सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वे किसी एक व्यक्ति का नाम क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन यानी कि एकवचन कर्ता होते हैं। फिर डू सहायक क्रिया का प्रयोग, तो डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके साथ होगा? बहुवचन कर्ता या प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। किसके साथ होगा? बहुवचन कर्ता या प्लूरल नाउन्स के साथ होगा। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये प्लूरल नाउन्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्लूरल नाउन? आई, वी, यू, दे, वे एक से अधिक व्यक्तियों के नाम, यानी कि मोर देन वन पर्सन यदि आ जाता है तो आपका नाउन क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। फिर यूज ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का प्रयोग, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया लगेगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। कौन सी फॉर्म में लगेगी? फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। फिर बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं वर्ड से हमें पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है। यदि इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाता है तो आपका वाक्य जो होगा, सेंटेंस होगा, वो कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। वो वर्ड कौन कौन से हैं? ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, प्रॉपरली, वंस, ट्विस, ईच, एवरी। इन शब्दों में से यदि कोई सा भी शब्द आ जाए तो आपका वाक्य जो होगा वो निश्चित रूप से प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। आपके परीक्षा के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको नोट भी करते हैं, साथ में समझते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। तो नोट करें। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के सबसे पहले सेंटेंस कौन से होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की यदि बात की जाए तो पहला सेंटेंस कौन सा होता है? अफर्मेटिव कह दो या एसेरेटिव कह दो या सिंपल सेंटेंसेस। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है साधारण या सकारात्मक वाक्य। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखने वाली चीज क्या है? वो ध्यान रखने वाली चीज ये है, क्या? अच्छी तरह से इनको नोट भी करें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सहायक क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, यानी कि ये सकारात्मक या साधारण वाक्य,
इन वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होता है? इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता। अब हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं होता है तो क्या होता है? तो क्या होता है, इन वाक्यों में यदि कर्ता यानी कि नाउन या सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन हो तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अपन ने पढ़ा था ना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगती है? फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एस या ईएस का प्रयोग होगा। अब हमें यह तो कह दिया कि इन वाक्यों कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों में यदि आपका कर्ता यानी कि नाउन या सब्जेक्ट एक वचन हो यानी कि सिंगुलर नाउन हो तो जो मेन वर्ब होगी यानी कि मुख्य क्रिया जो होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? एस या ईएस। कब? जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तब। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि किन वर्ड के साथ एस लगेगा और किन के साथ ईएस लगेगा। तो देखो, ऐसे शब्द यानी कि वर्ड, ऐसे शब्द जिनके पीछे एस, एस एच, एस एस, एक्स, ओ आदि शब्द हो तो ईएस लगेगा। क्या लगेगा? ईएस लगेगा। और यदि इनको छोड़कर हो तो क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस पैटर्न की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे उनका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? सेंटेंस पैटर्न क्या होगा? सेंटेंस पैटर्न होगा, इनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर क्या आनी है? हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं तो सीधा क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगी। अब मेन वर्ब यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सबसे अंत में अदर वर्ड्स। इस प्रकार से आपका सेंटेंस पैटर्न होगा। आपको इनको ध्यान से आज देखना है, पढ़ना है, समझना है और कल अपन इनके सेंटेंस बनाएंगे। इनको अपन हिंदी से इंग्लिश में भी चेंज करेंगे और इनके फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंसेस भी करेंगे। बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नियमित रूप से आप क्लास लेते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। धन्यवाद।